आज हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब के इतिहास के बारे में। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में, जहां रास्ते नहीं, परीक्षाएं होती हैं, जहां हर कदम पर सांस रुकती है, वहां स्थित है एक ऐसा पवित्र स्थान जो सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, एक जीवित इतिहास है। आज हम बात करेंगे श्री हेमकुंड साहिब की। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेम का अर्थ बर्फ और कुंड का अर्थ सरोवर। चारों ओर 7 ऊंचे हिमालयी शिखर और बीच में एक नीली शांत झील। ऐसी शांति जो मन को भीतर तक स्थिर कर देती है। ये स्थान साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है, मानो प्रकृति स्वयं तय करती हो कि कौन यहां आने योग्य है। हेमकुंड साहिब का इतिहास सीधे जुड़ा है 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से। अपनी महान रचना दसम ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं लिखते हैं, हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है वहां। अर्थात एक ऐसा पर्वत जहां 7 शिखर हैं और जहां उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में वे हेमकुंड में एक महान तपस्वी थे। चारों ओर बर्फ, तेज हवाएं और महीनों तक कोई मानव उपस्थिति नहीं। ऐसे वातावरण में उन्होंने वर्षों तक ध्यान और तप किया। उनका उद्देश्य था ईश्वर से यह शक्ति मांगना कि जब वे धरती पर जन्म लें तो अधर्म के विरुद्ध खड़े हो सकें और मानवता की रक्षा कर सकें। जब तपस्या पूर्ण हुई तो अकाल पुरख ने उन्हें आदेश दिया, धरती पर जाओ, धर्म की स्थापना करो और अन्याय के विरुद्ध एक नई चेतना जगाओ। हेमकुंड साहिब सिर्फ ध्यान और शांति का प्रतीक नहीं है, यहीं से जन्म हुआ संत सिपाही की सोच का। एक ऐसा इंसान जो भीतर से संत हो और जरूरत पड़ने पर सिपाही भी। इसी सोच ने आगे चलकर खालसा पंथ को जन्म दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखाया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। कई सदियों तक हेमकुंड साहिब दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 20वीं सदी में पंडित तारा सिंह नारोत्म ने दसम ग्रंथ के वर्णन के आधार पर इस स्थान की खोज की। कठिन यात्राओं, बर्फीले रास्तों और जानलेवा परिस्थितियों के बाद अंततः हेमकुंड साहिब को पहचाना गया। इसके बाद यहां गुरुद्वारे का निर्माण हुआ और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग बनाया गया। आज भी हेमकुंड साहिब की यात्रा आसान नहीं है। गोविंद घाट से घांगरिया और फिर 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। ऑक्सीजन कम, मौसम पल पल बदलता हुआ। फिर भी हर साल हजारों श्रद्धालु वाहे गुरु का नाम लेते हुए इस मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि यहां थकता शरीर नहीं, अहंकार थकता है। हेमकुंड साहिब हमें सिखाता है कि ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं, विचारों की होनी चाहिए, कि शांति और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। और जब कोई श्रद्धालु बर्फीली झील के सामने खड़ा होकर वाहे गुरु का जाप करता है, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। श्री हेमकुंड साहिब सिर्फ एक स्थान नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह जी की अमर तपस्या और मानवता के लिए दिए गए वचन की स्मृति है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।